तो अभी आपने जो थ्योरम देखा था पिछली क्लास में, वो थ्योरम था बीपीटी। बीपीटी सबको पता है। बीपीटी क्या है कि हमने कन्वर्स भी प्रूफ किया था ना उसका। बीपीटी में क्या था कि अगर कोई भी गिवन ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो अदर टू साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया था, आपको इसका कन्वर्स भी समझ में आया। कन्वर्स क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल क्या था कि अगर रेशियो में डिवाइड करता है किसी साइड्स, दो साइड्स को, तो वो उसके पैरेलल होगा। ये कन्वर्स था, हमने दोनों प्रूव कर लिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब कौन कौन सा थ्योरम यूज होगा। तो जैसे हमारे थ्योरम्स थे उसमें, किसमें, 9th क्लास में SSS, ASA, वो थ्योरम किसके लिए थे? कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। वैसे ही सिमिलरिटी के बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है। थ्योरम्स अगर कोई समझ में नहीं आता है, एक थ्योरम उसमें इंपॉर्टेंट है AAA जो है, अदरवाइज बाकी सारे तो ऐसे ही हैं, प्रूफ करने के लिए आता नहीं। वैसे फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कराना है तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग? एक थ्योरम है SSS, ठीक है, और दूसरा थ्योरम है AAA, या इसको हम AA भी बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा हो गया SAS, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं कि SSS का मीनिंग क्या है। यहाँ पर, वहां पर क्या था कि अगर कोई भी दो गिवन ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी दो गिवन ट्रायंगल है और उन दोनों के सारे साइड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो हम क्या बोलते थे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप ऐसा पढ़ा था ना आपने 9th क्लास में। यहां पर क्या है, SSS का मीनिंग थोड़ा सा अलग है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं, या ऐसा बोले कि सिमिलरिटी के लिए जो हमारा कंडीशन है SSS, ये फॉलो कब होगा? जब उनके साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे। वहां क्या था कि AB और PQ के इक्वल, BC को QR के इक्वल और AC को PR के इक्वल दिखाते थे और फिर बोलते थे कि SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि साइड का रेशियो चेक करेंगे कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ठीक है। अगर इनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब AB करस्पॉन्डिंग कौन सा है? PQ, BC का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? QR, AC करस्पॉन्डिंग कौन सा है? PR। कब? जब हम ऐसा लिख रहे हैं कि ABC सिमिलर है PQR, तो A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P है, B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q है, C का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? R है। तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो SSS का मीनिंग समझ में आ गया? सबको आता है, लेकिन कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है, और जिन्होंने कर रखा उनकी बात ही नहीं है, ठीक है। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया SSS। SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, ये सिमिलरिटी के लिए ये होगा। दूसरा है, ठीक है, AAA या AA, एक ही बात है, ये बोले ये बोले, मतलब दो ट्रायंगल हैं और दोनों के कोई भी टू एंगल्स इक्वल हो जाए। सपोज करो A है, B है, C है, और ये P है, Q है, R है। सपोज करो ये 70 है, इसमें ये 70 है, ये 40 है, ये 40 है, और 110 हो गया ना, कितना हो गया? नहीं, इसको 50 कर लो, 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये कितना होगा? 60 होगा, ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब ये इस सिमिलरिटी क्या बोलता है कि कोई भी दो ट्रायंगल,
दो एंगल, ठीक है, एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहां कॉरस्पॉन्डिंग खोजने की जरूरत नहीं है, पहले आप एंगल्स मिला लो, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि ये 70 ये 70 मिल गया, ये 50 ये 50 मिल गया, और ये 60 ये 60 मिल गया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है इसमें? वो बताएगा, जतिन बताओ कि ये सिमिलर हो गया तो मैं क्या लिखूं। जैसे ये लिखा था ना कि एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के लिए, यहां से मैंने दिखाया था करके, तो यहां पे क्या लिखूं? एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, ये लिखेंगे ना पक्का? क्या लिखेंगे? हाँ तुम बता। सर यहाँ पे तो एबीसी रहने दो। हाँ यहाँ तो एबीसी रहने दो, रख लिया। हाँ, और वहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट सर, बस एक मिनट, क्यूआरपी। क्यूआरपी क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है। हाँ कि ये 70 है तो 70 यहाँ पर ये है, ये वर्टेक्स के साथ क्यू ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो गया? क्यू हो गया। ये चेक करना है हर जगह, ठीक है, कि एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी, नॉट सिमिलर टू पीक्यूआर, ये चेक करना है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, लेकिन ट्रायंगल का नेम क्या ले रखना है ये डिपेंड करेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स पे, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा आपको पहले। तो ये हो गया ए में, मतलब ए कब बोलते हैं? इसी में अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरे तो इक्वल अपने आप होना ही होना है ना, इसलिए इसको हम ए सिमिलरिटी बोलते हैं। अगर ये नहीं भी गिवन है 60-60 या कुछ, सिर्फ ये दोनों एंगल इक्वल दिखा रहा है तो भी बोल देंगे सिमिलर है। व्हाई? बिकॉज थर्ड एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल, क्योंकि टोटल सम तो फिक्स है। तो आपको दो थ्योरम समझ में आ गए, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए अच्छी तरह से समझ लो। इसके बाद है एसएएस। एसएएस क्या है? एसएएस सिमिलरिटी कंडीशंस क्या है? दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में उनका कोई एंगल इक्वल है। सपोज करो ये पीक्यूआर है, तो ये एंगल इक्वल हो गया इसके। सपोज करो ये एंगल इक्वल है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंड एस है दोनों साइड में एस, तो इस एंगल के दोनों साइड में जो साइड्स जो दोनों आर्म्स हैं उसी को साइड के फॉर्म में लेना है। तो मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और फिर क्या लेंगे? ए सी अपॉन पी आर। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ये दोनों साइड का रेशियो ले रहे हो तो इसके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचना कि ये दोनों ये दोनों साइड का रेशियो ले लिया और ये एंगल इक्वल है तो हम इसको सिमिलर बोल पाएंगे, नहीं। क्या तरीका होगा कि जो दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं उसके बीच का एंगल हमें लेना पड़ेगा। अगर वो इक्वल है तभी बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी का एक कंडीशन मिल गया यहां पर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये तीन थ्योरम यूज होंगे, अब फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। सेल्स तो ये हो ही रहा है, ठीक है। तो इनका यूज करके हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज कौन सा है? 6.3। तो हम सारे क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, उसके मेन क्वेश्चन करेंगे। जिसको डाउट होगा वो अलग से मुझसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अपने बुक में देख सकते हो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखो फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं पहले यहां पे। यहां लिखा है एंगल 1, यहां लिखा है एंगल
2। चलो पूरा ठीक है। है 2। क्या बेटा? पूरा नहीं है 2, इतना ही लिखा हुआ है, तो आपको यही लेना पड़ेगा। ठीक है। और गिवन क्या है इसमें, बहुत ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है बट स्टार्टिंग है हमारी। QT अपॉन PR और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। PQS कौन सा ट्रायंगल है भाई? दिख रहा है आपको PQS? यस सर। ये। और TQR कौन सा ट्रायंगल है? एकदम बड़े वाला। ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है ना। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें उन दोनों ट्रायंगल में, आप अगर दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपका PQS है, और अगर ऐसे बना लें अलग से इसको, तो ये T है, ये TQR है। तो देखो दोनों में Q है कि नहीं? ये जो एंगल Q है वो TQR के लिए भी है सर कॉमन है ना, यस सर। और PQS के लिए भी है। तो एक एंगल तो हमें कॉमन मिल गया। और सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। हाँ, एक मिनट सुनो ध्यान से। उसमें सही। अब हमें अगर इनके साइड करें ऐसे, मतलब अगर PQ अपॉन TQ और QS अपॉन QR मिल जाता है, हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ गिवन है कि QR अपॉन QS जो हमें चाहिए एक, वो हमें गिवन है यहाँ पे, इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है। लेकिन हमें क्या चाहिए? QT अपॉन PQ चाहिए। यहां से देखें अगर कि एक एंगल इक्वल है, और अगर आपको PQ अपॉन QT मालूम है, और क्या इसको ऊपर बड़े वाले के पास लिख लेते हैं, QT अपॉन PQ मालूम है, और आपको QR अपॉन QS मिल जाता है, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल है ही। फिर हम SAS कंडीशन यूज करके सिमिलरिटी को प्रूव कर देंगे, है कि नहीं। तो हमें ये चीज दिखानी है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, QT अपॉन, यहाँ मैंने गलत लिख दिया क्या, QT अपॉन, नहीं ये तो ठीक है, QT अपॉन PQ, ये तो इसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने। हमें लाना है QT अपॉन PQ और QR अपॉन QS, ये तो हमें मिल रहा है, बट हमें यहाँ पर QT अपॉन PR मिला हुआ है। अगर PR को PQ में बदल देते हैं, हमारा काम हो सकता है, फिर सिमिलर हो जाएगा। ये बात समझ में तो आ रही है सबको? कैसे चेंज कर सकते हैं? बोलो। तो देखो साफ साफ यहाँ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहां से PR किसके इक्वल हो जाएगा? PQ के इक्वल हो जाएगा। देखो अब चलते हैं प्रूफ में, कि ये वाला साइड मींस साइड कौन सा? PQ, ये PR के इक्वल है कि नहीं? Why? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपको पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, जो एंगल, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बस आपको कोई करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे QR अपॉन QS है और QT अपॉन PR था, तो आप PR की प्लेस पर ही पुट कर सकते हो PQ, तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ from 1, and also angle Q इक्वल टू एंगल Q, ये तो कॉमन है एंगल, तो क्या होगा? बाय
SAS सिमिलैरिटी, टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, है ना। तो ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कोई डाउट है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जहां पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR, बहुत ध्यान से समझोगे ना तो आप सीख जाओगे, ठीक है। बहुत केयरफुली देखो। तो PQR एक ट्रायंगल है, S and T are points on side PR and QR। S जो पॉइंट है वो PR पे है और T पॉइंट है वो QR पे है, ठीक है। सच दैट गिवन क्या है आपके पास में, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। ये जो एंगल P है वो RTS के इक्वल है। RTS मतलब कौन सा एंगल, ये, ठीक है, RTS के इक्वल है। शो दैट, क्या शो करने हैं, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल, ये भी बहुत इजी है, आसानी से बता सकते हो तो। चलो देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक मिनट में इनका कैमरा ऑन कर दो, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि एंगल P एंगल RTS के इक्वल है। ये एंगल P है, ये एंगल इस T के इक्वल है। हमें RPQ और RTS को सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ साइड का कोई रिलेशन तो गिवन है नहीं, इसमें से मैं एंगल पे सारा डिपेंड कर रहा है। तो एंगल को खोजे, कौन कौन सा एंगल इक्वल है, हमें कोई भी दो एंगल इक्वल करके दिखा देना है। अगर इक्वल है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, है कि नहीं, बोलो। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो कि एंगल P है, इस एंगल P को हम लिख सकते हैं क्या, RPQ, क्या लिख सकते हैं, RPQ। ये एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS। यहां लिख लेंगे पहले कि इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो RPQ इक्वल टू RTS है। दूसरा, अब कौन सा एक एंगल इक्वल है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि यहां भी R दिख रहा है, यहां भी R दिख रहा है, तो डाउट यहीं पे जा रहा है। तो हम R को चेक करेंगे, क्या ये R दोनों में कॉमन तो नहीं। यहां चेक कर रहे हैं तो PRQ में भी R है और SRT में भी R है, मीन्स एंगल R जो है वो दोनों में कॉमन है। ये गिवन था, तो क्या कहेंगे, बाय AA सिमिलैरिटी, AA क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये इजी क्वेश्चन था, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कैसे आप एंगल को सर्च करोगे, खोजोगे। 6 क्या है, 6 में आपको फिगर गिवन है ना, 6.37। ABC, ठीक है, और ये है DE। ये है BE और ये है DC।
अब इसमें क्या गिवन क्या है कि ट्रायंगल, गिवन क्या है, पहले गिवन लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्या शो करना है? ट्रायंगल एबीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ए डी ई है ना, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ए डी ई कौन सा है? ऊपर वाला, ये छोटा वाला, छोटा भाई बड़े भाई के सिमिलर दिखाना है ना। एंगल ए तो कॉमन हो जाएगा इसमें, एंगल ए तो कॉमन हो जाएगा इसमें, साफ साफ दिख गया। और सर तो हम चलते हैं प्रूफ पे। आपको चाहिए क्या? हमारे पास बहुत सारे सामान रखे पड़े खाने के, लेकिन हमें चाहिए क्या? चाउमीन चाहिए कि बर्गर चाहिए? और हमारे सामने रोटी रखी हुई है, पेट तो तीनों से भरेगा, लेकिन चाहिए क्या आपको? सर मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी खाऊंगा, ठीक है खिचड़ी खाना। तो आपको चाहिए यहाँ पे कि एक एंगल तो आपको मिला हुआ है, या तो हमें बाकी दो एंगल मिल जाए, या फिर साइड का रेशियो मिल जाए। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल, गिवन है आपको ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल यहां दिखा रहा है? ए बी इक्वल टू, हाँ बोलो, ए बी इक्वल टू ए सी है। आ गया ना, ए बी अपॉन क्योंकि एक मिनट रुक जाओ, उसमें डिस्टर्ब होते हैं लोग। ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, और दूसरा और क्या लिख सकते हैं इसमें? सर ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू, अगर इक्वल्स टू ए डी, ए ई ले ले तो यहाँ क्या बनेगा? ए डी। ए बी इक्वल टू ए सी और ए ई इक्वल टू ए डी, या लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई। और डी इक्वल्स टू ये बाई क्या हो गया? सी पी सी टी। हमें जो चाहिए था मिल गया, जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ए बी इक्वल टू ए सी मिला और ए डी इक्वल टू ए मिल गया। सर मैंने तो इससे एडी अपॉन एडी लिया था, तो मेरा 1 और 2 इक्वेशन बना, मैंने इनका रेशियो लिया, तो ऐसे ले सकते हैं। क्या लिया था आपने? ए इज इक्वल टू एडी। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ए बी के अपॉन ए डी चाहिए ना, इसलिए मैंने ले लिया। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो गए थे। तो अब क्या बनेगा देखो, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ए बी बड़ा वाला है अपॉन ए डी, ए सी बड़ा वाला है अपॉन ए ई, दोनों का डिवाइड, हमें ये क्या मिल गया? साइड रेशियो मिल गया। और हमारे पास एंगल तो इक्वल है ही, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram, है ना। पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है बेटा। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है
और E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD को जब हमने प्रोड्यूस किया तो एक हमें साइड मिला, एक पॉइंट मिला E तक प्रोड्यूस किया, ठीक है। आगे क्या है, एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE को ज्वाइन कर रहे हैं, BE को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा, इंटरसेक्ट एट F, ठीक है। आगे क्या है, शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। कैसे करेंगे? सर जो AD है पैरेलल BC है तो फिर AE भी पैरेलल BC होगी, अल्टरनेट गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू और प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ठीक है। अब क्या करें, इसमें प्रूफ में चलना है ना, A इक्वल टू एंगल C। क्यों, हमने ट्रायंगल कौन से लिया है, ABE ना, ABE और CFB। कौन कौन से एंगल इक्वल है इसमें, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। वेल डन। एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, क्यों, कहाँ है, तू सो रहा है क्या बेटा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दूसरा एंगल FBC, एंगल FBC, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, FBC गए ना, इसे लेना पड़ेगा BEA। क्या होगा, BEA, तो पहले BEA लिखते हैं इधर वाला, एंगल BEA इक्वल टू एंगल FBC। ये कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या होगा, ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। किसी को डाउट है? तो 8th हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, CDGH are respectively the bisector of ACB and EGF। देखो, of triangle ABC and EFG। मैं ऐसे लिखता हूं, देखो दो ट्रायंगल है, एक ABC है और दूसरा ट्रायंगल है EFG। लेकिन मैं इसमें जो प्रूफ करना है कि ABC FEG के सिमिलर है, तो मैं FEG लिखता हूं यहां पे। सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो, 10। अच्छा आप फिगर अलग बना रहे हो, फिगर है कहाँ उसका, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं फिगर कहाँ है फिगर, है वो सर मैं पहला क्वेश्चन में लग गया था। एब्सेंट क्यों रहता है बेटा क्लास में रह के भी। ABC और FEG को सिमिलर दिखाना है,
क्वेश्चन में EFG लिखा हुआ है लेकिन प्रूफ करना है FEG को, इसलिए मैंने FEG बनाया। FEG मतलब बनाया तो EFG बोल सकते हैं, FEG बोल सकते हैं, बट हमने एक करस्पॉन्डिंग F को दिखाने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक है। इसमें और गिवन क्या है कि एंगल ACB CD और GH क्या है, बाइसेक्टर है। CD किसका बाइसेक्टर है, ACB का। ACB एंगल कौन है, ACB ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर है CD। और FGE का EGF है ना, EGF का बाइसेक्टर है, EGF का बाइसेक्टर है क्या है, GH। बाइसेक्टर का मतलब सबको समझ में आता है ना, जो एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बाइसेक्टर। आपको प्रूफ क्या करना है, नहीं इसमें गिवन है कि ABC सिमिलर है FEG का, ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है। BC का बाइसेक्टर है सर। Then what we have to prove? First, to prove that एक प्रूफ करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरा है DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और थर्ड है DCA सिमिलर टू HGF। DCA सिमिलर टू HGF। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है, बहुत इजी है। यही समझाएगा। चलो भाई आ जाओ। सर इसमें गिवन है कि ABC और FEG इक्वल है, तो हाँ सिमिलर है, तो ठीक है, देख रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। और प्रूफ क्या करना है, CD अपॉन GH AC अपॉन FG, DCB सिमिलर टू HGE। DCB कौन सा है, दिख रहा है आपको, DCB और HGE, ठीक है। और फिर DCA और HGF, DCA और HGF, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो ABC और FEG तो सिमिलर है, DC का बाइसेक्टर है। प्रूफ में चलते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG है ना। यहां से हम क्या देखते हैं कि एंगल A और एंगल F तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या FEG। एंगल A और एंगल F तो इक्वल है ना, और एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और एंगल C इक्वल टू एंगल G है। ये कैसे लिखा हमने, बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसमें था CPCT है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले हम सेकंड वाला ही प्रूव कर लेते हैं। सेकंड वाला सबसे साफ साफ दिख रहा है आपको कि DCB और HGE, DCB और HGB में क्या देखते हैं कि एंगल B और एंगल E इक्वल है। सेकंड पार्ट को मैं पहले कर रहा हूं, ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE में क्या क्या इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है ना। ये तो गिवन में आ जाएगा क्योंकि हमने दिखा रखा है बाय CPST। और हमें एक और एंगल चाहिए, तो क्या एंगल DCB और HGE इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, क्योंकि एंगल C इक्वल टू एंगल G है।
एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, तो हाफ ऑफ एंगल सी करेंगे तो ये हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा, और अब हाफ ऑफ एंगल सी को हम लिख सकते हैं क्या, डीसीबी। बोलो, एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल एचजीई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बाई ए सिमिलैरिटी, है ना, इन दोनों के व्याप पर 1 और 2, ये अगर 1 बोल रहे हैं इसको 2 बोल रहे हैं, तो लिख सकते हैं क्या, बाई ए सिमिलैरिटी डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। सिमिलर हो गया। और यहां से हमें चूंकि डीसीबी सीडी और जीएच लेना था ना हमें, तो यहां से हम कर सकते हैं, यहां से सेकंड वाला प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं, कौन सा सर? फर्स्ट वाला के लिए तो वो सिमिलर दिखाना पड़ेगा। हां सर। कौन सा, सर ऊपर वाला सीडी और जीएच है क्या उसमें, हां सर, सीडी और जीएच है, और एसी है और एफजी। हाँ, ऊपर वाला दिखाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला दिखाते हैं पहले, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट को करते हैं पहले। सेम वे में चलेगा वैसे ही। तो इसमें जो एंगल ए है और एंगल एफ वो दोनों इक्वल हैं इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ। ठीक है बेटा, इन दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, बाई सीपीएसटी में लिख रखा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एंगल सी भी दोनों में और जी इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, और हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी, और एंगल सी को क्या बोल सकते हैं, डीसीए बोल सकते हैं इस एंगल को, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रायंगल में क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो क्या बोलेंगे, डीसीए, एंगल डीसीए इक्वल टू एंगल एचजीएफ, है ना। तो भाई ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ। ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा बाय सी। ठीक है, और इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं, है ना, आगे लिख सकते हैं इसी के भी यहाँ पे क्या, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ। कर पाएंगे ना।